बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाहौरी खाने। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव बनाना बताऊंगी। ये पुलाव बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार होता है। आप भी इसको ट्राई करें। आइए रेसिपी में जो जो चीज़ें डलेगी वो आपको मैं दिखाती हूँ। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं पुराने कायनात के। 3 पाव मैंने मटन लिया है जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और 1 प्याली ऑयल है। आधी प्याली दुम्बे की चर्बी है। 2 प्याज लिए हैं और इसके साथ 2 टमाटर हैं और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट है और खुश्क मसालों में 2 चम्मच नमक है, आधी चम्मच काली मिर्च है, 2 बादियान के फूल हैं और 2 बड़ी इलायची और 2 तेज़ पत्ते, 2 सब्ज़ इलायची हैं और 5 लौंग हैं और थोड़ी सी काली मिर्च है, कुछ टुकड़े दालचीनी के हैं और आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच गरम मसाला है और 2 चम्मच सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर है और 2 नींबू का रस। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर में गोश्त को मैं 25 मिनट के लिए बंद करूंगी। सबसे पहले मैं प्रेशर में मटन डालूंगी। मटन के साथ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी। हरी मिर्च के साथ 2 टमाटर डालूंगी। इसी के साथ ही प्याज डाल दूंगी। अब इसमें जो साबुत गरम मसाले हैं वो मैं डालूंगी, जिसमें लौंग है, दालचीनी के टुकड़े हैं, छोटी इलायची हैं, बड़ी इलायची हैं, काली मिर्च है, तेज़पात है और लौंग है। मटन पुलाव बहुत ही आसान है बनाना और ये खुशबूदार और मज़ेदार होता है। ये रेसिपी मेहमानों और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आती है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ट्राई करेंगे। एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अब इसके साथ ही 1 चम्मच नमक का डालूँगी। इसमें दुम्बे की चर्बी डालूँगी, इससे पुलाव बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब इसमें 2 गिलास पानी के डालूँगी। मेरे पास बोल था, उसमें मैंने 2 गिलास पानी के डाले हुए थे। गोश्त और मसाले को अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसको 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। ये मसाले और गोश्त को मैंने प्रेशर में 25 मिनट के लिए बंद कर दिया। आप भी ये टाइम जो ना वो नोट किया करें, जो कहा जाए उसी मुताबिक आप गोश्त को बंद किया करें ताकि आपका गोश्त कच्चा ना रह जाए। 25 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम प्रेशर को खोलेंगे। गोश्त अच्छे से गल चुका है और यखनी भी तैयार है। अब गोश्त में से यखनी निकाल देंगे। चलो, इस पतीली में मैं आधी प्याली ऑयल की डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि वो लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे। प्याज और पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें खुश्क मसाले जो पड़े हुए थे, जैसे कि नमक, गरम मसाला और काली मिर्च, खुश्क मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त को मसाले में अच्छे से भून लेना है। गोश्त और मसालों को अच्छे से भून लेने से ही चावलों का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर भी डालेंगे। इसके साथ ही नींबू का रस भी डालेंगे। अब इसमें मैं यखनी डालूंगी। और साथ ही 1 गिलास पानी का डालूंगी। पानी उबल चुका है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। ढक्कन रखने से पहले मैं अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। अब इसमें 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें डालूंगी। अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।
आप सब अपना ख्याल रखिएगा।